आपने ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट में एक डायलॉग जरूर सुना होगा, हाई रिस्क प्लस हाई रिटर्न और लो रिस्क प्लस लो रिटर्न। गाइस कैसा होगा कि अगर इस डायलॉग को मैं अपोजिट करके बताऊं, जैसे हाई रिस्क प्लस लो रिटर्न और लो रिस्क प्लस हाई रिटर्न, तो गाइस इस म्यूचुअल फंड में यही होने वाला है, लो रिस्क प्लस हाई रिटर्न, यानी रिस्क भी कम रहेगा और रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। कहने का मतलब आप जितना भी पैसा आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, उस इन्वेस्टेड अमाउंट पर आपको रिटर्न तो हाई मिलने ही वाला है और आपका रिस्क भी लो रहने वाला है। गाइस क्या ये चीज पॉसिबल है? तो मैं कह दूं कि ये चीज पॉसिबल है, और ये चीज इसलिए पॉसिबल है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाले हैं जिस म्यूचुअल फंड में आपका रिस्क बहुत ही ज्यादा लो है और आपका रिटर्न भी अच्छा है। अगर आप भी इस म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना है। लेकिन उससे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। गाइस अब शुरू करते हैं और जानते हैं अपने इस म्यूचुअल फंड को और भी डिटेल में। गाइस देखिए, इस म्यूचुअल फंड का अगर हम सबसे पहले नाम की बात कर लेते हैं तो गाइस इस म्यूचुअल फंड का नाम है आदित्य बिरला सुन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड ग्रोथ। तो गाइस ये देखोगे कि इसका जो नाम है, इस नाम के अंदर एक ग्रोथ वर्ड लगा हुआ है। ग्रोथ वर्ड, ग्रोथ का मतलब होता है कि बढ़ना। तो इस म्यूचुअल फंड में भी जो है, अगर इसके नाम के अकॉर्डिंग जाए तो इसके नाम के अकॉर्डिंग भी जो इस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस भी बहुत ग्रोथ की हो रही है। अभी हम इसके जो इसके ग्राफ है, इसके परफॉर्मेंस है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले अपने नाम को आपको ध्यान रखना है। इसका नाम है आदित्य बिरला सुन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड ग्रोथ। गाइस यहाँ पर देखो, कॉर्पोरेट बॉन्ड की जो ये चीजें हैं, ये चीजें जो है एक ना एक ऐसे पॉजिटिव सिग्नल को शो करती है जहां पर आपका रिस्क का कोई मैटर ही नहीं बनता। गाइस ये कॉर्पोरेट बॉन्ड अगर देखा जाए तो ये थोड़ा बहुत गवर्नमेंट स्कीम की तरह है, सरकारी स्कीम की तरह है। यहाँ पे मतलब कहने का मतलब ऐसा कभी भी इसमें जो इसका ग्राफ लास्ट परफॉर्मेंस रहा है या फिर लास्ट 1 या 2 ईयर का परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस में कभी भी इसमें ऐसा कोई नेगेटिव सिग्नल देखने को नहीं मिला जिससे हम ये कह सके कि यहाँ पर हमें आगे भी लॉस होने वाला है। कोई भी इसमें नेगेटिव सिग्नल वाला पॉइंटर है ही नहीं। अभी हम इसको आपको ग्राफ में समझाएंगे। इसके सारे जो लास्ट ईयर 2020 में 2019 18 जितने भी परफॉर्मेंस जो भी लास्ट ईयर रहे हैं, उन लास्ट ईयर में इसका क्या परफॉर्मेंस रहा है, उस परफॉर्मेंस पे भी बात करेंगे। फिलहाल के लिए अभी आप ये जान लीजिए, इसका नाम है आदित्य बिरला सुन लाइफ कॉर्पोरेट फंड ग्रोथ। तो गाइस ठीक है, अगर आप बात करें लास्ट 5 ईयर्स रिटर्न की, तो 5 ईयर्स के अंदर इसने जो रिटर्न दिया है वो 7.38। गाइस आप देखेंगे यहाँ पर 7.38 का यहाँ पर रिटर्न रहा है। अगर हम इसकी बात करें आज की, तो आज के अकॉर्डिंग टुडे नैप चेंज देखें तो टुडे नैप चेंज का 0.07% का रहा है, जो कि आप ये देखोगे यहाँ पे ये ग्रीन मार्क में अगर इसका कोई भी अगर नेगेटिव सिग्नल होता, अगर ये डाउन हुआ होता तो ये रेड सिग्नल में शो करता आपको। और देखोगे यहाँ पे जो ये छोटा सा आपको ग्राफ दिख रहा होगा, मैं आपको एक बार मार्क कर दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर जो छोटा सा ग्राफ दिख रहा है आपको, ये जो एरो दिख रहा है, ये एरो आपकी साइड है। तो ये दिखा रहा है कि आज के डेट पर देखें तो आज के डेट पर भी इसका जो ग्रो है वो ग्रोथ की तरफ रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ा है। आइए इसके एक बार हम इसके ग्राफ पे भी थोड़ा फोकस करते हैं। गाइस इसके ग्राफ को देखिए। इसके ग्राफ में आप ये देखोगे, जिसने लास्ट 1 मंथ के अंदर यहां पर इन्वेस्ट किया होगा, उसका इन्वेस्टमेंट जो है यहां से उठकर यहां पहुंचा होगा। यानी कि लास्ट 1 मंथ के अंदर भी इसका परफॉर्मेंस देखोगे आपको ऊपर उठता हुआ नजर आया है। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है कि लास्ट 1 मंथ के अंदर भी इसका प्रॉफिट है। अगर हम बाकी और भी म्यूचुअल फंड होते हैं, काफी सारे म्यूचुअल फंड है, ये बहुत ही कम म्यूचुअल फंड में दिखाई देता है कि लास्ट 1 मंथ और 3 मंथ में प्रॉफिट देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं नॉर्मली बताऊं तो मैंने अभी तक जितने म्यूचुअल फंड देखे हैं, जिन म्यूचुअल फंड पर मैंने खुद पर्सनली रिसर्च किया है, उन म्यूचुअल फंड में 1 मंथ और 3 मंथ में ऐसे बहुत ही कम म्यूचुअल फंड है जिसमें प्रॉफिट देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे जो इसका म्यूचुअल फंड का एक जो इसका ग्राफ है, उस ग्राफ पे एक पॉजिटिव सिग्नल और ये है इसके उतार चढ़ाव की। अगर हम देखें ना, यहाँ देखोगे तो इसका उतार चढ़ाव है, ये जो उतार चढ़ाव आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आपको, ये भी यहाँ पर कोई ज्यादा बड़ा ऊंचा ऊपर नीचे नहीं है। बाकी जो मैंने म्यूचुअल फंड देखे हैं, अगर वहां पे आप जाओगे तो उसमें क्या होता है, आपका जो म्यूचुअल फंड है कुछ ऐसे उठ रहा होता है, कुछ ऐसे करके चलता है, यूं करके उठेगा ऊपर, ऐसे करके ऊपर उठता है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास कुछ क्लियर नहीं होता, हम कुछ जज नहीं कर पाते कि यहाँ पे क्या आपका प्रॉफिट रहने वाला है, क्या लॉस रहने वाला है, आज प्रॉफिट है तो कल लॉस हुआ, कुछ ऐसा क्लियर नहीं हो पाता है। बट इस वाले में आप देखोगे कि जो इसका ग्राफ है, एक ग्राफ लगभग एक सिमिलर वे में ऊपर की ओर उठ रहा है, कोई ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। माना कि आज यहाँ पे प्रॉफिट हो, कल लॉस हो सकता है,
फिर तरसों अब 2 3 दिन बाद प्रॉफिट होगा, फिर लॉस होगा। लेकिन जो प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो वो ज़्यादा नहीं है। लेकिन बाकी म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, उनका ग्राफ होता है, वो ग्राफ काफ़ी ऊपर नीचे रहता है। तो उनका ग्राफ क्या होता है, ऐसा ऐसा उठ रहा होता है। तो उसमें क्या होता है कि हमें इनका जो रेशियो ऊपर चढ़ने का नीचे चढ़ने का काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में वहाँ पे लॉस होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन हमारे इस आदित्य वाले म्यूचुअल फंड में यहाँ पे ऐसा कोई नेगेटिव सिग्नल नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि यहाँ पर कोई भी आपको लॉस होने वाला है। गाइस अब हम इसकी बात करते हैं लास्ट 1 मंथ में। अगर इसके हम प्राइस की बात करें तो गाइस लास्ट 1 मंथ में आप देखोगे 100 रुपये, यानी 100 रुपये कुछ समथिंग पैसा था। लेकिन एक महीने के अंदर अंदर यहाँ पे 100 रुपये से बढ़कर आप ये देखोगे कि 101 रुपये करीब हो गया, 101 रुपये पॉइंट दो चार कुछ समथिंग पैसा बन गया। तो गाइस ये पॉजिटिव सिग्नल लास्ट 1 मंथ के अंदर इसका 1 रुपये का शेयर बढ़ गया। अब आप ये सोचोगे कि 1 रुपये का प्राइस बढ़ गया, आप कहोगे कि 1 रुपये में क्या ही फायदा हो जाएगा एक महीने में। गाइस ये तो आपके लिए सिर्फ 1 रुपये है। आप सपोज करो आपने टारगेट बेस यहाँ पर 100 खरीद लिए, आपने 100 खरीदा, लेकिन आपके एक पर एक बढ़ा ना, तो 100 पर कितना बढ़ गया, 100, तो 100 का प्रॉफिट। तो आप ये देखो 1 मंथ के अंदर 100 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन आप कहोगे 100 रुपये का थोड़ी प्रॉफिट करना है, तो फिर मैं आपके लिए कहूँगा आप 100 का इन्वेस्टमेंट थोड़ी करोगे, आपका इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा रहेगा। 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट तो करने आ ही नहीं हो आप, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। तो रही बात ये 1 मंथ के इसके परफॉर्मेंस की। अब हम बात करते हैं इसके लास्ट 3 मंथ के परफॉर्मेंस की बात करते हैं। आप लास्ट के 3 मंथ में भी देखो गाइस, इसका जो ग्राफ के ऊपर चढ़ने का और नीचे नीचे आने का जो रेशियो है वो ज़्यादा नहीं है। आप देखोगे यहाँ पे जो ग्राफ है लगभग बहुत ही कम रेशियो में ऊपर उठ रहा है और ये कंटिन्यूस ऊपर उठ रहा है। ये भी पॉजिटिव सिग्नल है कि यहाँ पर भी कोई लॉस देखने को आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये तो रही बात इसकी। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो आप प्राइस में ये देखोगे लास्ट 3 मंथ पहले, यानी कि आज से 3 महीने पहले इसका 98 रुपये था, 98 रुपीज था। और आप कितना हो गया गाइस, 101 रुपये, यानी कि करीब देखा जाए तो आपको 3 रुपये समथिंग कुछ पैसा बढ़ा है। अब वही वाली बात कि अगर आपने यहाँ पे 100 का अकॉर्डिंग प्राइस, अगर 100 इसकी क्वांटिटी ली हो तो 100 क्वांटिटी पे अगर लिया हो तो एक क्वांटिटी में अगर आपका 3 रुपये बढ़ रहा है तो 100 क्वांटिटी में आपका 300 रुपये बढ़ गया। तो गाइस ये तो सिर्फ 100 क्वांटिटी की बात है। अगर आप 1000 क्वांटिटी आते हो तो आपका 3000 रुपये का फायदा सिर्फ 3000 रुपये में, समझ लो भाई। 3 महीने के अंदर आपका 3000 रुपये का क्वांटिटी अगर लेते हो तो आपका 3000 रुपये का फायदा आपके 3 महीने के अंदर होने वाला है गाइस, ठीक है। तो ये तो अभी 3 मंथ की। अगर हम लॉन्ग टर्म पे जाएंगे तो लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट है, अभी हम इस पर भी बात करते हैं। ये तो रही बात 3 मंथ की। अगर हम 6 मंथ पे जाते हैं तो आप इस 6 मंथ में आप ये देखोगे लास्ट 6 मंथ के अंदर भी जो ट्रेंड रहा है, आप ये देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तो चलो कुछ था कि कोई ऐसा ऊपर चढ़ाव नहीं रहा, लेकिन यहाँ के बाद आप जो देखोगे यहाँ पर सीधा ऊपर आप देखो जो हमारा लाइन है उस लाइन से ग्राफ बिल्कुल टच है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है। तो ये कंटिन्यूस बढ़ रहा है ऊपर। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल होता है किसी भी एक म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस को, यानी परफॉर्मेंस पॉजिटिव होने का एक पॉजिटिव सिग्नल होता है। और इससे ये पता चलता है कि जो ये म्यूचुअल फंड है आगे भी फ्यूचर में बहुत ही अच्छे तरीके से काम करने वाला है, ठीक है। आइए इसके बात करते हैं नैव की। तो क्या इसका लास्ट 6 मंथ पहले क्या इसका प्राइस था और आज का प्राइस है उसकी बात कर लेते हैं। तो गाइस हमने देखा कि लास्ट 6 मंथ पहले, यानी कि आज से 6 महीने पहले 97 रुपये 54 पैसा, नहीं 97.5 रुपये के आसपास था। लेकिन आज इसका प्राइस 101 रुपये समथिंग पैसा है। तो आप देखोगे पहले क्या था, 96 रुपये 97 रुपये था, तो कितना बढ़ा, 4 रुपये। तो आप वही हिसाब लगा सकते हैं कि 100 क्वांटिटी यानी एक पे एक फायदा, 100 पे 4 का फायदा 400। तो 400 से 100 पे आप 1000 या 2000 3000 का क्वांटिटी लेते हो तो उसमें देखोगे आप सिर्फ लास्ट 6 मंथ के अंदर आप जो भी होगा 7 8 या 9000 10,000 जो भी फायदा होगा लास्ट के आपके सिर्फ 6 मंथ के अंदर इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो गाइस अभी हम आपको शॉर्ट टर्म की बात नहीं करेंगे, हम लॉन्ग टर्म पे आएंगे। ये तो सिर्फ आपको एग्जांपल दिया जिससे आप समझ पाओ। तो अभी हम जब ये लॉन्ग टर्म पे बात करें तो लॉन्ग टर्म पे आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आएगा कि हाँ यहाँ पर किस तरह से प्रॉफिट होने वाला, आप कितना प्रॉफिट यहाँ पर आप कर सकते हैं। आइए गाइस बात करते हैं इसके 1 ईयर की। आप 1 ईयर में भी देखोगे तो गाइस इसका ग्राफ जो है ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, बिल्कुल हमारे लाइन के समथिंग, लाइन के बिल्कुल बहुत नियर बाई चल रहे हैं। तो गाइस ये जो लास्ट 1 ईयर के अंदर जो इसका चेंज रहा है गाइस, ये भी एक इनक्रेडिबल चेंज है, जो कि हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे कोई नेगेटिव सिग्नल देखने को मिल रहा है। जो भी हमें अभी इसका ग्राफ शो कर रहा है, इस ग्राफ के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हम इसे नेगेटिव सिग्नल की ओर मार्क नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके लास्ट 1 ईयर यानी आज से 1 साल पहले इसका क्या जो इसका नैव था
आज से 1 साल पहले 93 रुपए को समथिंग पैसा था और आज 101 रुपए समथिंग पैसा है। तो गाइस कितना बड़ा, 8 रुपए का फायदा लास्ट 1 ईयर के अंदर। तो आप अपने अकॉर्डिंग हिसाब लगाना कि अगर एक क्वांटिटी पे आपको 8 का फायदा हो रहा है, आप 1000 क्वांटिटी लेते हो तो आपको 8000 का फायदा होगा गाइस 1 ईयर के अंदर। ठीक है गाइस। अब बात करते हैं इसके 3 ईयर की। आप ये 3 ईयर में भी देखोगे कुछ ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। आज से 3 साल पहले इसका 85 रुपए था और आज 101 रुपए। तो गाइस यहाँ पर 3 साल में आप देखोगे कि बहुत ज्यादा चेंज है। 3 साल में, 3 साल पहले इसका 85 रुपए था और आज 101 रुपए। 85 से 101 रुपए यानी कि कम से कम 16 रुपए का प्रॉफिट। आप देखोगे, अगर मैं इसका एक जनरली हिसाब लगाऊं, अगर मुझे एक पर 16 रुपए का फायदा होता है, जैसे 1000 पे हिसाब लाते हैं, 1000 का लेते हैं, अगर 1 रुपए 16 का, तो 16,000 रुपए का फायदा मुझे सिर्फ लास्ट 3 ईयर्स में हो गया बिना कुछ करे। तो गाइस देख सकते हो क्वांटिटी का हिसाब है। अभी ये क्वांटिटी हिसाब कैलकुलेशन क्या है, ये चीज हो सकता है आपको थोड़ी सी ट्रबल करे, बट आप अभी चीज पे फोकस मत करना। आप इसके लॉन्ग टर्म पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसके प्रॉफिट की ओर देखो, क्या क्या प्रॉफिट है, इसका क्या परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस को आप ध्यान दो गाइस। अगर हम इसके, ये तो हमने बात करी 3 ईयर की, 5 ईयर में देखोगे आज से 5 साल पहले इसका 71 रुपए था और आज कितना है, 101 रुपए। 71 से 101 रुपए यानी कि 30 रुपए का कम से कम चेंज। और ये 30 रुपए का चेंज बहुत बड़ा चेंज है लास्ट 5 ईयर्स के अंदर जो इसमें हुआ है। और जब से ये हमारा जो ये म्यूचुअल फंड है ये बना है, तब से लेके आज तक क्या चेंज रहा है वो भी बात कर लेते हैं। तो गाइस ये आपका जो म्यूचुअल फंड है लास्ट 2006 में बना था और 2006 में 23 रुपए था और आज इसका 101 रुपए, यानी कि जिसने 2006 में इन्वेस्ट किया होता और आज अगर उसका इस म्यूचुअल फंड को अगर देखता है, उसका पोर्टफोलियो जो होता है वो पोर्टफोलियो 90 यानी कि 101 के रुपीज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता। तो गाइस ये तो बहुत बड़ा चेंज हो गया। तो ये तो काफी ज्यादा लंबा इनका लॉन्ग टर्म है। तो आप अगर इसके 5 ईयर और 10 ईयर के अकॉर्डिंग भी जाते हो, अगर आप 10 साल के लिए भी डिसाइड कर लेते हो कि हाँ 10 साल का इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको गाइस वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, ये तो रही बात इसके ग्राफ की। आइए इसके कुछ बेसिक टर्म्स की बात कर लेते हैं जिससे इसके बारे में और भी हमें अच्छे से जानकारी मिल सके। तो गाइस ये देखिए, आप बात करते हैं अपने इसके कुछ टाइप वगैरह की बात कर लेते हैं। गाइस देखिए, सबसे पहला कि इसका स्कीम जो ये हमारा म्यूचुअल फंड है किस टाइप का म्यूचुअल फंड है, तो गाइस ये डेब्ट म्यूचुअल फंड है जिसे कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड कहते हैं। तो गाइस ठीक है, अगर इसके इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन की बात करें तो ये 1 से 3 ईयर के बीच का रहने वाला है। आपको मिनिमम 1 ईयर के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। आप मैक्सिमम आप जितना मर्जी कर सकते हो, लेकिन 1 से 3 साल के बीच में रहोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन मैं कहता हूँ आप 10 ईयर के जाना, 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना, तो आपको काफी अच्छा प्रॉफिट होगा। अगर फंड साइज की बात करें तो फंड साइज आप यहाँ पे देखोगे कि 21,535.48 करोड़ का इसका फंड साइज है, जो कि बहुत बड़ा फंड साइज है। तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है गाइस। अगर रिस्क लेवल की बात करें मॉडरेट, यानी कि ना ही रिस्क है ना ही आपको ज्यादा कुछ सेफ है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ना आपको रिस्क देखने को भी नहीं मिल रहा गाइस, नॉर्मल है बिल्कुल। और रही बात, कई बार ऐसा होता है कि जो न्यू बिगिनर्स होते हैं, जो नया नया यहाँ पे म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट ट्रेडिंग में कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं, तो वो रिस्क को देखकर ही पहले डर जाते हैं कि हाँ यहाँ पे रिस्क हाई है तो हमारे लिए कुछ लॉस होने वाला है गाइस। तो गाइस रिस्क को नहीं देखना है। एक डायलॉग बड़ा फेमस है, रिस्क है तो इश्क है। आपको ये चीज देखना है कि जहां पर रिस्क रहेगा वहीं पे आपको ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, यानी हाई रिस्क प्लस हाई रिटर्न, और लो रिस्क प्लस लो रिटर्न। जहां पर रिस्क लो होगा वहां पे रिटर्न भी लो होगा, और जहां पे रिस्क ज्यादा होगा वहां पे आपका रिटर्न भी ज्यादा होगा। तो गाइस यहाँ पे मॉडरेट रिस्क है तो आपको मॉडरेट लेवल का रिटर्न भी मिलेगा, यानी इतना यहाँ पे ना रिस्क है ना वर्क, तो उसी हिसाब का रिटर्न भी मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर आप रिस्क ले ही नहीं सकते, आप रिस्क टॉलरेट नहीं कर सकते, तो गाइस यह आपके लिए बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड है। यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, आपको प्रॉफिट ही होना है, 100% प्रॉफिट आपको यहाँ पर होना है। ठीक है, अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट लमसम और मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसआईपी, अगर इसकी बात करते हैं, अगर आपको लमसम और एसआईपी के बारे में नहीं पता है तो इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। तो गाइस आप उसे जाकर जरूर देखना, उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस बात करते हैं, अभी बेसिकली आपको थोड़ा सा छोटा इसमें जो डेफिनेशन बता देते हैं कि लमसम का मतलब होता है कि आप जब जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उस लमसम का मतलब है कि वहां पर एक बार में इन्वेस्टमेंट कर देना। और एसआईपी का मतलब होता है वहां पे सिस्टमेटिक तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, यानी कि मानो कि मैंने 1 लाख रुपए जो आपका इन्वेस्टमेंट है, मैंने 1 लाख रुपए एक बार में इन्वेस्ट करा 10 सालों के लिए, तो ये मेरा लमसम हो गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपका 1 लाख रुपए ही इन्वेस्ट करना चाहता हूं, लेकिन वो 10 सालों के लिए करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, उसको
कुछ किस्तों वाइज पे कर दूंगा, इंस्टॉलमेंट यहाँ पे कर दूंगा, जो कि आप महीने 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, जो भी आपका जो भी कैपेसिटी होगी उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है गाइस। तो रही बात, अगर हम इसकी बात करें तो हमारा यहाँ पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो लोग लमसम करना चाहते हैं, आप 100 रुपये से लमसम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। और SIP बात करें तो आप SIP भी यहाँ पर आप 100 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। गाइस एक चीज याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जिट लोड और आपका लॉक इन पीरियड। गाइस तो हमारे इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो एग्जिट लोड है वो नहीं है, कोई भी एग्जिट लोड नहीं है, ना ही कोई यहाँ पर लॉक इन पीरियड है। गाइस एग्जिट लोड का मतलब होता है, जैसे मान लो कि 1 साल का इसका मिनिमम आपको यहाँ पे रहना है, आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, अब आप चाहते हैं कि 1 साल से पहले इस म्यूचुअल फंड में क्लोज करना चाहते हैं। तो गाइस क्या होता है कि जब हम किसी म्यूचुअल फंड में क्लोज करते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई चार्ज रहता है कि अगर आपने उसके जो मैच्योरिटी पीरियड है, अगर उस मैच्योरिटी पीरियड से पहले ही उसको क्लोज कर दिया तो वहाँ पे आपको कुछ टैक्स देना पड़ता है, कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। बट हमारे इस म्यूचुअल फंड में कोई भी चार्ज नहीं है, आप जब चाहे इसे क्लोज भी कर सकते हैं। रही बात लॉक इन पीरियड, ऐसा कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। लॉक इन पीरियड मतलब कि अगर मेरा 3 साल के लिए म्यूचुअल फंड है तो 3 साल तक मुझे रहना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब चाहे आप इसको लॉक कर सकते हैं और जब चाहे इसको हटा सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो गाइस ये एक बहुत अच्छी चीज है, जो भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज होती है कि एग्जिट लोड और लॉक इन पीरियड यहाँ पे कोई भी नहीं है। गाइस अब बात करते हैं हमारे कुछ और टर्म्स की, जैसे यहाँ पे लास्ट कुछ ईयर्स के अंदर इसमें क्या चेंजेस रहा है, क्या प्रॉफिट रहा है, ये चीज गाइस हमें पता होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं तो आप देखोगे लास्ट 1 ईयर के अंदर इसका जो रिटर्न रहा है वो 8.08% का रिटर्न रहा है। लास्ट 2 ईयर के अंदर इसका 6.35 का रहा है, और लास्ट 3 ईयर के अंदर 5.90 का रहा है, और लास्ट 5 ईयर्स के अंदर 7.38 का रिटर्न रहा है। तो गाइस आप देखोगे रिटर्न जो है एवरेज एक अकॉर्डिंगली चल रहा है, और रिटर्न जो है बिल्कुल पॉजिटिव, यानी कि कभी भी लॉस नहीं हुआ है गाइस। 1 ईयर के अंदर भी प्रॉफिट दिया, 2 ईयर में भी प्रॉफिट दे रहा, 3 ईयर में, 5 ईयर में प्रॉफिट दिया। तो गाइस आप देखोगे अगर इसको 10 ईयर में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितना प्रॉफिट देगा आप खुद आइडिया नहीं कर सकते गाइस। अगर हम बात करें इसके हर पर्टिकुलर ईयर में किस किस ईयर में कितना रिटर्न दिया, कितने परसेंट रिटर्न का जो यहाँ पे एवरेज रहा है, वो अगर हम देखें तो गाइस आप ये देखोगे 2008 में हम देखते हैं तो 2008 में अगर क्वार्टरी 1 में जाते हैं, हम इसको छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे आइए एनुअल रिटर्न देखते हैं, जो गाइस ये एनुअल रिटर्न है, 1 साल के अंदर क्या रिटर्न रहा है। तो 2008 में 22.5% यानी कि 22.85% का रिटर्न गाइस इसने दिया था। 22.85% एक हैवी रिटर्न होता है गाइस, जो कि 2008 में इसने दिया था रिटर्न। और 2011 की बात करें तो 90.47 का रिटर्न दिया है। फिर 2015 में इसने 8.85% का रिटर्न दिया, फिर 2016 में 10.16% का रिटर्न, और फिर 2017 में जाओगे तो आपको 6.28 का रिटर्न है, फिर 2018 में 6.91 और फिर 2019 में 9.71%। आप ये देखोगे कभी भी इसने लॉस नहीं किया है, यानी जितने भी ईयर में 2008 से लेके आज गाइस 2024 हो चुका, और 2024 आते आते भी इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी लॉस देखने को नहीं मिला है। ये एक पॉजिटिव सिग्नल है इस म्यूचुअल फंड का। आप गाइस देखोगे तो हमारे क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4, हर एक क्वार्टर में आप देखोगे कहीं पर भी आपको यहाँ पे रेड में कोई मार्क नहीं दिखेगा। सबसे प्रॉफिट बड़ी बात कि यहाँ पे कोई भी रेड मार्क नहीं है, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर आपको 101% आपको प्रॉफिट होने वाला है गाइस। तो गाइस ये रही इसकी बेसिक बात, जिससे हमें इतना तो हमने आइडिया लगा लिया कि यहाँ पर कोई भी आपको लॉस नहीं है। आपको बेशक हो सकता है कि प्रॉफिट कम हो, बट प्रॉफिट ही जरूर होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे मैंने कहा कि चलो आज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया और कल आपको लॉस हो जाएगा, नहीं गाइस, यहाँ पर लॉस नहीं होने वाला आपको। ठीक है गाइस, ये तो रही बात इसके कुछ बेसिक डिटेल की। अब हम बात करते हैं इसके मेन चीज, जहाँ पे इसका हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है, हमें कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, हमारा फंड मैनेजर होगा, फंड मैनेजर कौन है, अगर हम इन्वेस्ट करते हैं हमारा पैसा किस सेक्टर में इन्वेस्ट होने वाला है। गाइस कुछ ऐसी बेसिक डिटेल्स होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि आपने परफॉर्मेंस चेक कर लिया, आपने उसका नैव चेंज डेली बेसिस पर क्या का चेंज रहा है, वो भी बात की। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि आप जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो आपका पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट होगा, किस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट होगा, कितने परसेंट सेक्टर, इक्विटी, डेब्ट कहाँ पर इन्वेस्ट होगा, और किस कंट्री में आपका पैसा इन्वेस्ट होने वाला, किस मूड में कैश में रहेगा, क्या क्या तरीका रहेगा। तो गाइस ये चीजें सारी आपको पता होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले, और गाइस यही एक एनालिसिस का एक बेस्ट तरीका होता है। आइए गाइस अब हम बात करते हैं इसके एनालिसिस के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे फैक्ट शीट के इसके। आइए गाइस, तो गाइस आपको नाम तो ऑलरेडी पता, हमने बता ही दिया कि आदित्य बिरला सुन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड ग्रोथ जो इसका नाम है।
अगर हम इसके मॉर्निंग स्टार रेटिंग की बात करें तो आप मॉर्निंग स्टार रेटिंग देखोगे इसको 5 की रेटिंग मिली हुई है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल की ओर शो करता है। अगर देखिए बाकी और भी म्यूचुअल फंड है, काफ़ी सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिनको 5 की रेटिंग नहीं मिलती है, बट जो ये 5 की रेटिंग है ये कुछ ही ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जिन्हें इस 5 की रेटिंग के साथ में क्लोज किया जाता है। और इस 5 की रेटिंग का मतलब होता है कि उसका जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस में जो पॉजिटिव सिग्नल है, कोई भी नेगेटिव सिग्नल नहीं है। इसके अलावा इसके परफॉर्मेंस की बात करें गाइस, यहाँ पे जो परफॉर्मेंस देख रहे हो आप, अगर इसमें परफॉर्मेंस में देखोगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि आपको एक ऑरेंज लाइन दिख रही है, आपको एक रेड लाइन दिख रही है। जो ये ऑरेंज लाइन है ये इस म्यूचुअल फंड के कैटेगरी को शो करता है, और जो ये रेड लाइन है ये इसके फंड को शो करता है। आप देखोगे रेड लाइन में जाओगे तो आपको रेड लाइन में जो ये फंड शो कर रहा है, ये एक हमेशा इसको फंड जो है वो फंड आपको ऊपर उठता हुआ ही दिख रहा है। अब आप ये देखोगे अगर इसका फंड स्टार्टिंग में 2019 से पहले का हम फंड देखते हैं तो यहाँ देखोगे फंड इसका ऐसा ऊपर की ओर उठा, और जिसके कैटेगरी में जो इसका इन्वेस्टमेंट है वो भी इसका हमेशा पॉजिटिव की ओर यानी कि उठता हुआ ही दिखा आपको। तो हमें कहीं भी इसका डाउन की ओर मूव करता हुआ नहीं दिखा, तो ये भी अपने आप में पॉजिटिव सिग्नल है यहाँ पर। इसके अलावा हम बात करें इसके कैटेगरी में क्या परसेंट इसका इन्वेस्टमेंट है और क्या फंड में क्या इन्वेस्टमेंट है, आप गाइस सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो कि 2019 में आप जाओगे तो कैटेगरी के अंदर इसका 6.51% का रहा है, फिर आपका 2020 में 8.38 का है, फिर 3.42 2021 में है, फिर आपका 2022 में 2.79 है, और आपका 2023 के अंदर 5.99 यानी कि 6 के अराउंड है। और फिर आप आपका 24 जो चल रहा है उस 24 के अंदर आपका 1.33 स्टिल अभी तक हो चुका है, अभी आप पूरा ईयर ये बचा है। ठीक है, ये तो रही इसके बाद। इसके अलावा बात करते हैं इसके रिस्क मेजरमेंट की। जो गाइस यहाँ पर रिस्क मेजरमेंट की बात है तो आप रिस्क मेजरमेंट में देखोगे तो यहाँ पर जो इसका अल्फा है, ये अल्फा आपका, फिर बीटा, फिर आपका आर स्क्वायर्ड, फिर आपका इन्फो रेशियो, आपका फिर ट्रैकिंग एरर। तो गाइस ये सारी की सारी चीजें आप अल्फा में जाओगे तो अल्फा भी देखो आप 0.22 है, जो कि एक 1 से यानी कि 1 से कम है, जो कि एक ऑलरेडी पॉजिटिव सिग्नल है। बीटा पे जाओगे तो 0.87 है, ये भी 1 से कम है, पॉजिटिव सिग्नल। ये आर वाई स्क्वायर्ड और आपका ट्रैकिंग एरर गाइस, ये भी एक म्यूचुअल फंड में एक पॉजिटिव सिग्नल की ओर शो करता है। और अब यहाँ पर ही पता चलता है कि इसका कोई भी ऐसा पॉइंटर नहीं है जिससे हम ये कह सके कि यहाँ पर रिस्क हाई रहने वाला है। अगर हम इसके ओवरऑल की बात करें तो गाइस एसी को कैलकुलेट करने के बाद जो ये चीजें हैं आपकी, यही चीजें कैलकुलेट करने के बाद आपका एक ओवरऑल रिस्क निकलता है। और हमने ये स्टार्टिंग में हमने बताया कि जो इसका रिस्क है वो है मॉडरेट। हमने आपको बताया इसका रिस्क है वो है मॉडरेट। और ऑलरेडी ये स्कीम ऐसी स्कीम है जो कॉर्पोरेट क्षेत्रों में इन्वेस्ट करती है, तो यहाँ पर आपको रिस्क का तो मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने आपको लास्ट परफॉर्मेंस दिखाया कि लास्ट जो भी जब से ये बना है तब से लेके आज तक कोई भी ऐसा इसमें कोई भी हमें लॉस देखने को नहीं मिला। पर्टिकुलर ईयर में हर एक ईयर के अंदर क्या है कि इसका जो इन्वेस्टमेंट और इसका जो रिटर्न रहा है वो हमेशा आपको प्रॉफिट में ही दिखा। तो यहाँ पर जो ये रिस्क है ये भी रिस्क नहीं है। और बाकी एक डायलॉग तो आपको स्टार्टिंग में बता दिया, रिस्क है तो इश्क है, ये चीज आपको समझ के रखना है। अगर इसके हम बाकी बात करें, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे एक है ट्रेलिंग रिटर्न और एक है क्वार्टरली रिटर्न। आप ट्रेलिंग रिटर्न देखोगे, आप क्वार्टरली रिटर्न देखो। यहाँ पर गई इसमें क्या है, अगर हम 3 मंथ का देखो इसका फंड देखते हैं तो 2.34 का रहा है, 6 मंथ के अंदर इसका 3.75 रहा है, और ऐसे करके 5 ईयर्स के अंदर जो है इसका 7.38 रहा है। ऐसे अगर क्वार्टरली पे जाते हैं तो क्वार्टरली में आप देखोगे कि फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। तो गाइस ये पूरा ईयर है, और इस पूरे ईयर के अंदर आप देखो कहीं पर भी इसको माइनस सिग्नल के साथ मार्क नहीं किया गया। हर एक जगह पर ये पॉजिटिव सिग्नल में, जो कि एक बेस्ट म्यूचुअल फंड होने का एक इंडिकेशन देता है। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं इससे कुछ और फैक्टर्स के बारे में जिससे आपको इसके बारे में और भी डिटेल्स मिल सके। तो गाइस अब रहा इसका पोर्टफोलियो की बात करते हैं। तो गाइस आप पोर्टफोलियो में देखोगे कि अगर इसका एसेट लोकेशन की बात करें, एसेट लोकेशन, तो गाइस आप ये देखोगे एसेट लोकेशन के अंदर भी इसका जो ये स्टॉक है, स्टॉक, बॉन्ड, कैश, आप देखोगे सारा का सारा पैसा जो इस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करने वाले हो, जो उसका फंड मैनेजर है, वो फंड मैनेजर इसका पैसा इन्वेस्ट करेगा। आपका 94.14% का जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो आपका रहेगा बॉन्ड के अंदर। गाइस आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा बॉन्ड के अंदर 94.14% का। ठीक है गाइस, ये चीज आपको याद रखना है। और रही बात कैश में, देखो 5.64% का ही है, लेकिन जो आपका
4 यानी कि समथिंग 95 के समथिंग है, जो कि बॉन्ड में इन्वेस्ट होने वाला है। अगर हम इसकी बात करें फिक्स्ड इनकम स्टाइल बॉक्स की, तो यहाँ पे भी आप देखोगे मॉडिफाइड ड्यूरेशन जो आपका 3.33 का है और यील्ड टू मैच्योरिटी आपका 7.81% का है। तो फिलहाल अभी आपको इसको इग्नोर कर दीजिए, कोई ज़्यादा मैटर नहीं करेगा इस चीज़ के ऊपर। गाइस आपका है यहाँ पर क्रेडिट क्वालिटी, आप यहाँ देखोगे क्रेडिट क्वालिटी, तो क्रेडिट क्वालिटी के अंदर आप जाओगे तो आपको देखो 3B 2B 1B और बिलो बी सारे में इसका 0 रेटिंग है। तो यहाँ पर एक क्वालिटी में जाएंगे तो आप ना इसको नेगेटिव माइनस में कोई मार्क नहीं है, यानी 0 में तो है बट नेगेटिव में नहीं है, तो एक ऑलरेडी एक पॉजिटिव सिग्नल है कि हाँ यहाँ पर कोई भी ऐसा हमें माइनस की ओर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो क्वालिटी इसको 3B से मार्क किया गया है ऑलरेडी। इट्स एक ऐसा लगता है कि हाँ ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल की ओर है। बाकी इसमें हमने आपको काफ़ी सारे ऐसे पॉइंटर्स बता दिए जिससे आप इसको जज कर सकते हैं। फिलहाल गाइस अब हम बात करते हैं इसके कुछ ऐसे टॉप होल्डिंग की जहां पर आपका पैसा इन्वेस्ट होने वाला है। आपने तो पैसा इन्वेस्ट किया, आपका पैसा किस कंपनी में कहां पर जाएगा, ये सबसे बड़ी बात गाइस यहाँ आपको पता होना चाहिए। और मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जो ये म्यूचुअल फंड है, ये म्यूचुअल फंड एक ऐसी सरकारी स्कीम की तरह, गवर्नमेंट स्कीम की तरह है, क्योंकि आपका पैसा जो इन्वेस्ट होगा गवर्नमेंट स्कीम में ही होने वाला गाइस, आपका गवर्नमेंट स्टॉक में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। और ये चीज़ हमें कैसे पता चलता है, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आप जब भी पैसा इन्वेस्ट करो तो आप उस कंपनी के टॉप होल्डिंग को चेक करो कि आपका पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट होने वाला है। और ये चीज़ आप यहाँ देखोगे, आपका पैसा 7.18% यानी गवर्नमेंट स्टॉक 2023, मैं भी आपको हाईलाइट कर दिखाता हूँ इस चीज़ को। ये देखोगे 7.18% आपका गवर्नमेंट स्टॉक 2023 यानी कि 12.62% आपका पैसा गवर्नमेंट स्टॉक में इन्वेस्ट होगा, क्योंकि 2033 का अकॉर्डिंग है। फिर गवर्नमेंट स्टॉक 2037 आपका 7.90 आपका 4% जाएगा। फिर आपका गवर्नमेंट स्टॉक आपका नेशनल बैंक। गाइस पूरा का पूरा पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है, आपका पूरा का पूरा पैसा आपका गवर्नमेंट स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है। आपका गवर्नमेंट स्टॉक आपका 2033, फिर आपका 37, आपका 2030, इन सब में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। और कितने रेशियो में, कितने परसेंट में इन्वेस्ट होगा आप वो भी देख लीजिए कि आपका 12.5%, फिर आपका 7.5% के आसपास, फिर 5.61, फिर आपका 3.39, फिर आपका 3.37%। मैक्सिमम पार्ट जो आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हो रहा है। और आप ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट को कभी लॉस नहीं होता है गाइस, कभी भी गवर्नमेंट लॉस में नहीं जाती। आप ये देखोगे यहाँ पर जो गवर्नमेंट का स्टॉक है, आपने यह देखा कि आपका पैसा कहीं पर भी जो भी है आपने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट होने के बाद आपको यहाँ पर लॉस नहीं होगा। और ये कि जो कि हम सेम चीज़ें जो है हमने लास्ट जिसका परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस में भी हमने देखा था। हमने परफॉर्मेंस में देखा कि लास्ट जो इसका 2008, फिर 2009, 10, 11, 12 जो भी इसका परफॉर्मेंस रहा, हर एक परफॉर्मेंस के अंदर जो इसका रिटर्न रहा, एनुअल रिटर्न, वो आपने देखा कि इसका हमेशा ऊपर रहा है, लॉस में कभी नहीं गया। और यही कारण है कि ये गवर्नमेंट स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है, इसीलिए आपका पैसा इन्वेस्ट यहाँ पर जो भी इन्वेस्ट होगा वो लॉस में नहीं जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका गवर्नमेंट जो स्टॉक, इनके अलावा भी आप जाओगे देखो 8.1% अगेन आपका यहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। फिर आपको देखो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट है, फिर आपका HDFC बैंक में जाएगा, फिर आपका महिंद्रा में जाएगा, फिर नेशनल बैंक 4 है। तो गाइस ये सारी चीजें जो है आपका, ये सारी इन्वेस्टमेंट हो रही है। यहाँ पर लॉस होने का मतलब ही नहीं बन रहा गाइस। मैक्सिमम पार्ट आप देखोगे तो मैक्सिमम पार्ट आपका गवर्नमेंट स्टॉक में ही चला गया, तो फिर आपका अंदर लॉस कहाँ से बना पॉइंट। आप ही देखोगे, ये तो रही बात टॉप होल्डिंग की, ये तो गाइस बात टॉप होल्डिंग की। आप बात करते हैं इसके कितना परसेंट आपका जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है गवर्नमेंट स्टॉक के अंदर हो रहा है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, कितना परसेंट आपका गवर्नमेंट स्टॉक में होगा, फिर कितना परसेंट आपका कॉर्पोरेट में जाएगा, कितना परसेंट आपका म्युनिसिपल में हो रहा है। तो यही चीज पता होनी चाहिए आपको। तो गाइस बात करते हैं फिक्स्ड इनकम सेक्टर, इसका वेटिंग क्या है। अब गवर्नमेंट के अंदर आप जाओगे, गवर्नमेंट में 47.19%, अराउंड 50% के अराउंड आपका पैसा जो इन्वेस्ट होगा वो गवर्नमेंट सेक्टर में रहने वाला है। फिर कॉर्पोरेट क्षेत्र में जाएगा, कॉर्पोरेट में आपका 46.16% का आपका कॉर्पोरेट में जाएगा। अब आप बात करो कॉर्पोरेट होते क्या है गाइस। कॉर्पोरेट बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जहाँ पर जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे टेक महिंद्रा हो गई, विप्रो हो गई, या कॉन्सेंट्रिक्स हो गई, या गूगल हो गया। तो ये सारे क्या है, ये कॉर्पोरेट क्षेत्र है। तो गाइस इन जगहों पर भी आपका पैसा इन्वेस्ट होने वाला, और आपका 46 यानी कि % के अराउंड आपका पैसा कॉर्पोरेट में जाएगा, और 47 पॉइंट समथिंग पैसा आपका गवर्नमेंट सेक्टर में जाएगा। इसके अलावा सिक्योरिटाइज्ड एरिया में आपका 1% जाने वाला है। म्युनिसिपल में कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा आपका। कैश के अकॉर्डिंग जाए, कैश या फिर इसके इक्विवेलेंट जो भी होगा आपका 5.63% यहाँ जाने वाला है।
और इसके अलावा आपका पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं, मैक्सिमम पार्ट जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है, इसीलिए इसे कहते हैं गवर्नमेंट स्कीम। गाइस बहुत ही प्रॉफिटेबल है ये वाला पॉइंटर आपके लिए इतना मायने नहीं रखने वाला है। तो अगर इसको हम देखें, अगर मैच्योरिटी अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आप यहाँ पे भी बेसिक आइडिया ला सकते हैं कि 1 to 3 ईयर्स के अंदर जो का फंड है 41.77 है। यहाँ पे आपका यही मैक्सिमम 1 to 5 के अंदर, और आपके ये देखोगे एक जो कि आपका 7 to 10 ईयर्स, 7 से 10 साल का इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पे बढ़िया रहने वाला है, जिसमें आपको काफी अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। 7 यानी कि 7 से 10 साल के अंदर आपको काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करना है यहाँ पर। इस कूपन रेंज को छोड़ दीजिए जो कि आपके लिए आई थिंक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं मेन पॉइंट, ये तो रही बात इसके परफॉर्मेंस की, इतना तो हमने पता लगा लिया कि यहाँ पे आपका प्रॉफिट होने वाला है। अब बात करते हैं इसके ऑपरेशंस की। ऑपरेशंस इन द सेंस कि यहाँ पे जो ये म्यूचुअल फंड है इसे कौन मैनेज करने वाला है, आप जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे उस पैसे को कौन अपने पास कलेक्ट करेगा, और कलेक्ट करने के बाद उसे कौन कहाँ इन्वेस्ट करेगा, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस म्यूचुअल फंड के जो वेबसाइट से, क्या वेबसाइट है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, ये सारी चीजें अभी आपको पता होनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं इस पॉइंट के ऊपर भी। यहां देखोगे आप गाइस, अगर फंड कंपनी की बात करें तो फंड कंपनी बता दी गाइस आपको आदित्य बिरला सुन लाइफ AMC है, इस कंपनी का नाम है, जो कि आप यहां देख सकते हैं। इसका फोन नंबर आप गाइस नोट कर लीजिएगा। इसका फोन नंबर है आपका 2243 आपका 22343 आपका फिर 58 आपका 3 टाइम 0। आप एक बार स्क्रीन पे देख लीजिएगा गाइस, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मेरे सामने से स्क्रीन थोड़ी दूर है तो इसलिए मुझे ढंग से नहीं दिखाई दे रहा। आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, वेबसाइट आप जाओगे, वेबसाइट आपका आदित्य बिरला सुन लाइफ, आपका सुन लाइफ करके mf.com करके साइट है, ये देख लीजिएगा गाइस, www.adityabirsulasunlifemf मींस म्यूचुअल फंड.com आपकी साइट है। अगर इसके इंसेप्शन डेट की बात करें, इंसेप्शन मींस की है कब बना था, तो आप देखोगे 1997 में, यानी कि 3 तारीख 3 महीना 1997 में बना था गाइस। मैनेजर की अगर इसकी बात करें, इसके मैनेजर की बात करें तो गाइस मैनेजर का नाम देखो आप, ये चीज लिखा होगा गाइस, ये आपका कस्तूर गुप्ता इसके मैनेजर का नाम है। अगर हम इसके मैनेजर के स्टार्ट डेट यानी कि इस मैनेजर ने कब से वर्किंग शुरू किया, तो गाइस 2021 से मैनेजर इस म्यूचुअल फंड पे काम कर रहे हैं, जो कि अराउंड आज 2024 है और 3 साल के राउंड हो चुका है। तो 3 साल का उनका एक्सपीरियंस इस वाली म्यूचुअल फंड के अंदर है। तो गाइस ये बहुत बड़ी चीज है। आज का चेंज हमने बात ही कर लिया था कि 101 रुपये समथिंग है। टोटल नॉट जो आपका टोटल नेट एसेट है वो भी बात कर लिया हमने, 215.354 करोड़ का है। ये सारी चीजें हमने स्टार्टिंग में ही बात कर ली थी। और इसमें आपका जो आपका डोमिसाइल है वो इंडिया रहने वाला है, आपका करेंसी INR में रहेगा। आप ये ISI नंबर भी नोट कर सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और मिनिमम इनिशियल परचेज जो आपका लमसम SIP रहने वाला है, स्टार्टिंग में बात करते हैं कि आप 100 रुपये से लमसम और SIP कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जिट लोड बताया था स्टार्टिंग में कि यहाँ पे कोई भी परसेंट का कोई भी एग्जिट लोड नहीं है ना। इसका एक्सपेंस रेशियो गाइस 0.50% का, ये चीज आप याद रखना। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है, एक्सपेंस रेशियो गाइस, इसका है एक्सपेंस रेशियो आपका 0.50% का इसका एक्सपेंस रेशियो भाई। एक्सपेंस रेशियो भी एक पॉजिटिव सिग्नल में शो कर रहा है। आप ये देखोगे कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर आपने जो पूरा फैक्ट शीट, इसका जो परफॉर्मेंस जो ग्राफ है वो जो देखा, हर एक चीज को देखने के बाद आपने इतना आइडिया लगाया कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का लॉस नहीं है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। अगर हम कैलकुलेशन की बात की तो आप गाइस कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन करके भी चेक कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन के ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कैलकुलेट कैसे करते हैं, कि अगर मान लो कि आज आपने 10,000 रुपये लगा दिए तो आपको कितना % का रिटर्न और कितने रुपए आपका पोर्टफोलियो होने वाला है। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप जाके गाइस वो वीडियो देख सकते हैं। गाइस इस म्यूचुअल फंड की वीडियो में आपने इसका जो परफॉर्मेंस ग्राफ है, उस परफॉर्मेंस ग्राफ को आपने हमेशा ऊपर की ओर चढ़ते हुए देखा है। साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि जो इसका इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 50% इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट स्टॉक में रहने वाला है, और साथ में 50% आपका कॉर्पोरेट क्षेत्र में रहने वाला है। साथ ही साथ आपने ये देखा कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है, और किसी भी ईयर में, कोई भी प्रीवियस ईयर में कोई भी आपका रेड सिग्नल यानी कि नेगेटिव सिग्नल देखने को नहीं मिला। तो इसीलिए ये म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट होने वाला है। इन द लास्ट फिर आपसे एक बात और कहूंगा
किसी भी म्यूचुअल फंड, चाहे आपका ये आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड हो या फिर कोई भी म्यूचुअल फंड हो, उस म्यूचुअल फंड को आपको डिटेल में समझना है, बारीकी से पढ़ना है। ये जो फैक्ट शीट है इसके बारे में डिटेल है, और भी चीजें हैं जो आपको ये जाननी है, खुद से भी पढ़ना है और उसके बाद जाके आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। गाइस, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसकी रिसर्च करनी है, जैसे हमने रिसर्च किया, आपको भी रिसर्च करने के बाद ही आपको इन्वेस्ट करना है। रही बात इस वीडियो से रिलेटेड, अगर आपको कोई भी सवाल हो, ऐसा कोई भी डाउट जो आपको यहाँ पर समझ ना आया हो, तो उसे कमेंट करें, हम आपके कमेंट पर ही हम आपके जवाब देंगे। अगर कमेंट पर चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो पाती है तो हम आपको अपने पर्सनल जो सोशल मीडिया हैंडल है उस हैंडल पर लाकर आपके उस पर्सनल जो भी कमेंट थे उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।